हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आज जो एनएफओ आया है उसके बारे में, जिस एनएफओ का नाम है कैनरा रूबिको बैलेंस एडवांटेज फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। तो इस एनएफओ के अंदर मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले इसका लॉन्च डेट, इन डेट, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट कर दिया जाएगा उसका डेट, इनकी एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, स्टम्प ड्यूटी, इसके साथ साथ टैक्स इम्प्लेनेशन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि है इसका अप्रोक्स रिटर्न आपको क्या देखने को मिल सकता है और इसकी स्टॉक होल्डिंग। सारा कुछ जानकारी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं कैनरा रूबिको बैलेंस एडवांटेज फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि डायनामिक असिस्ट एलोकेशन के अंदर आता है और यह काफी हाई रिस्क एनएफओ होने वाला है। बात करते हैं इस एनएफओ का जो लॉन्च डेट है वो है 12 जुलाई 2024 को और इन डेट है 26 जुलाई 2024। और ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो कन्वर्ट होगा वो होगा 2 अगस्त 2024 को। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का जो एनएवी रहता है वो 10 रुपया रहता है, तो इसके अंदर भी सेम है। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अभी तक आप स्टॉक पे आपने अगर अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, अगर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो का डाटा को अगर हम लोग देखें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम एक इस तरीके का सिमिलर म्यूचुअल फंड्स लेकर के उससे कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लेनेशन में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं नजर आएगा, सेम टैक्स इम्प्लेनेशन इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 10% का टैक्स लगेगा। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के बाद निकालते हैं और अगर आपका 1 साल में अगर 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तब फिर आपको 10% का टैक्स देना होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एनएफओ के अंदर अपना लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपया का लमसम करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 1,000 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं इस एनएफओ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 18 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,01,727 करोड़ का। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं। कैनरा रूबिको बैलेंस एडवांटेज फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड की तरफ से। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,01,727 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया। अब बात करते हैं कैनरा रूबिको बैलेंस एडवांटेज फंड डाइट ग्रोथ एनएफओ। ये एक काफी हाई रिस्क एनएफओ रहने वाला है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपए का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपए का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी इसका ओवरव्यू देखा और इसमें क्या क्या चीजें छूट रहा है। पहला तो इनका एक्सपेंस रेशियो छूट रहा है, दूसरा जो है इनका जो है स्टॉक होल्डिंग किस तरीके से देखने को मिल सकता है, और तीसरा जो है इसका अप्रोक्स रिटर्न। तो हम लोग एक यहाँ पे बैलेंस एडवांटेज फंड लेते हैं और उससे कंपेरिजन करने की कोशिश करते हैं। एक हमने यहाँ पे लिया है बैलेंस एडवांटेज फंड डाइट ग्रोथ जो कि है एचडीएफसी का। इसका भी देखेंगे तो ये भी एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, यानी कि सेम कैटेगरी पे है, डायनामिक असिस्ट एलोकेशन के अंदर है और ये भी काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 41.98% कर दिया है। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में 25.60% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 20.81% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 16.93% का। तो बात करें कैनरा रूबिको का भी, आपको अगर एनुअल रिटर्न देखना हो तो इनका एनुअल रिटर्न जो आपको मिल सकता है वो 15 से लेकर के 18% के बीच में आपको एनुअल रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एनुअल में लिख देता हूँ। अगर आप 1 साल का पहले 1 साल का अगर आप रिटर्न देखना चाहते हैं तो आपको 40 से 50% का पहले 1 साल में आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो पहला चीज हम लोगों ने कवर किया इसका रिटर्न। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी स्टॉक होल्डिंग में।
और इससे अच्छा हम लोग समझते हैं इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को। तो देखिए इसका भी जो फंड है एचडीएफसी का, ये भी बैलेंस एडवांटेज है, और जो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं वो भी कैनरा रूबिको का बैलेंस एडवांटेज है। तो दोनों में इक्विटी सेक्टर एलोकेशन लगभग सेम देखने को मिलेगा, लेकिन परसेंटेज पे चेंज होने वाला है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को ही डिस्कस करते हैं, इसके परसेंटेज को छोड़ देते हैं। तो पहला बात करते हैं, आपको फाइनेंशियल कैटेगरी पे देख सकता है, एनर्जी कैटेगरी, अदर्स पे, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर के क्षेत्र पे आपको इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखने को मिल सकता है। अब हम लोग इनकी एक्सपेंस रेशियो पे कवर करते हैं, जो कि एक चीज और था एक्सपेंस रेशियो। तो देखिए एचडीएफसी का जो एक्सपेंस है वो है 0.73% का, वहीं पे कैनरा रूबिको को आपको 0.7 से लेकर के 0.8 के बीच में आपको भी यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल सकता है कैनरा रूबिको के अंदर। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया एक नया एनएफओ जो कि था कैनरा रूबिको बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।